हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, टेंस का आज थर्ड लेसन है और इससे पहले हम 2 लेसन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में हमने पूरा समराइज़ किया था कि टेंस क्या क्या होते हैं और सेकंड में हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझा था। आज हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को समझेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होते हैं, इनको समझेंगे, इनके रूल्स को समझेंगे और जल्दी से अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। जहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करो। बीच बीच में मैं एक्सरसाइज भी दूंगी, उसे भी सॉल्व करते जाना। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। उसमें हम सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे नाम से ही पता चला है परफेक्ट, यानी कि काम जो है वो परफेक्ट मतलब हो चुका हो, 100% जहाँ काम हो जाता है वहाँ बात की जाती है प्रेजेंट परफेक्टली। ऐसा काम जो प्रेजेंट में हुआ है, वो शुरू कभी भी हुआ हो, पास में हुआ हो, लेकिन वो प्रेजेंट में आके वो काम कंप्लीट हो गया है। कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है? तो हिंदी में आप उसे किस तरह से पहचानोगे? वाक्य के अंत में क्या होगा? वाक्य के अंत में होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ई है, ये है, दा है। क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा मैं काम कर चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैंने एक घर लिया है। ठीक है, जहाँ मैं क्या बात कर रही हूँ? चुका हूँ, लिया है, मैंने उसे अपना फ़ोन दिया है। तो यहाँ पर दिया है, लिया है, चुका है, या मैं आगरा गई हूँ। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? ऐसी चीज़, ऐसा काम जो पास से शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में हो गया है। बात ये रखनी है कि जहाँ पर है हो अंत में वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और अगर यहाँ पर है नहीं दे रखा हो, जैसे मैंने कहा कि मैंने उसे अपना फ़ोन दिया है, अगर मैं कह दूँ मैंने अपना फ़ोन उसे दिया, तो यहाँ पर दिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पास्ट। लेकिन अगर आपने है लगाया है तब वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि वाक्य में अगर है लिखा है, दिया है, लिया है, तब वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमने ये तो समझ लिया कि पहचान क्या होती है। अब ये समझते हैं कि रूल्स क्या लगते हैं। तो रूल्स में स्ट्रक्चर को देख लें तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमको पता है, ऑब्जेक्ट भी हमें पता है। नया जो आया है वो आया है हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था वर्ब के साथ एस लगता था, या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम डू और डस को यूज़ करते थे। उसके बाद कंटिन्यूअस में हमने इज एम आर को समझा था और वर्ब के साथ आईएनजी लगता था। यहाँ रूल्स चेंज हो गए। यहाँ रूल क्या हो गया? यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग रही है हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होते हैं हैज़, हैव? कब लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है उसको समझते हैं। तो देखो, हैज़, हैव के संबंध में देखो, हैज़ क्या होती है? हैज़, हैव इज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर समझा था। क्या होते हैं? जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, यानी ही, शी, इट, या किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये सभी क्या होते हैं? हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ को लगाएंगे। और हैव को कब लगाते हैं? जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं, कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे होते हैं प्रोनाउंस जिनमें हम हैव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ हैज़ और हैव को समझ लिया कि हैज़, हैव कहाँ लगाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ को यूज़ करेंगे और हैव को हम कब यूज़ करेंगे? वी, आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ हम हैव को लगाते हैं। ठीक है, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। अब दूसरी चीज़ थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने वर्ब को समझा था, वर्ब क्या होती है। अब इसकी 3 फॉर्म होती है। वो 3 फॉर्म कौन कौन सी है? ये फर्स्ट फॉर्म है जिसमें वर्ब होती है हमारे सामने, और जितनी भी वर्ब होती हैं वो अपने प्लूरल में होती हैं। उसके साथ आता है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कब यूज़ होती है? ये होगी पास्ट टेंस में यूज़। तब जब पास्ट टेंस में होगी तब पास्ट के बारे में इसकी बात करेंगे। एक होती है थर्ड फॉर्म, वो यूज़ होती है हमारे परफेक्ट में। फिर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, वहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो जैसे कुछ मैंने ले ली हैं, वर्ब तो बहुत सारी हैं, बाकी मैंने थोड़ी सी वर्ब्स ले ली हैं जिसमें आपको बता सकूँ कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो कम की क्या है? कम, कैम, कम। कम, उसकी सेकंड फॉर्म कैम और थर्ड फॉर्म कम हो जाती है। प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले और प्लेड, प्लेड जो है वो सेम रहती है सेकंड और थर्ड में। ईट, एट, ईटन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। गो, वेंट, गॉन। तो हमें क्या ध्यान रखना है? परफेक्ट में हमें ये जो थर्ड फॉर्म है इन्हें यूज़ करना है।
ठीक है, हमको इनको यूज़ करना है। हैज़ हैव हमने समझ लिया। अब समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ पर साधारण वाक्य होते हैं, जहाँ सिंपल बात की जा रही है, मैंने उसे दिया है, लिया है, गए हैं, चुका है, चुकी है, इस तरह के वाक्य होते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। और रूल्स क्या लगेंगे, सिंपल है तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट, हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे मान लो आपके सामने उदाहरण आ गया, शीला कमरा साफ कर चुकी है, काम कर चुकी है, प्रेजेंट में काम कर चुकी है आ गया। अगर यहाँ पर शीला कमरा साफ कर चुकी थी आ जाता तो वो पास्ट का हो जाता। यहाँ है इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। चुकी है, पहली पहचान करनी है कि यहाँ पर काम जो है चुका है, हो चुका है, ना ही चल रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पहली पहचान कर ली। दूसरा, अब हमें पता है अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे रूल क्या लगेंगे, हैज़ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। स्ट्रक्चर हमारे सामने दे रखा है, पहले सोच लेते हैं किस तरह से बनेगा, उसके बाद देखेंगे ट्रांसलेशन। बनेगा क्या, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है मेरा, शीला है तो शीला आ जाएगा। उसके बाद हैज़ हैव में से लगाना है। अब हैज़ हैव में से क्या लगाएंगे, हमारे जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं या किसी का नाम होता है, हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, तो लगा देंगे शीला हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो रहा है, साफ हो रहा है, तो साफ होने को क्या बोलते हैं, क्लीन। अब क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड आ गई तो लगा देंगे क्लीन। अब क्या साफ कर रही थी, कमरा, तो रूम हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रांसलेशन, शीला हैज़ क्लीन्ड द रूम। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, वो प्रॉब्लम आएगी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। जब भी आप कोई भी नया वर्ड देखो, उसकी जो भी वर्ब देखो उसकी थर्ड फॉर्म भी पता कर लिया करो, सेकंड फॉर्म भी देखा करो क्या होती हैं, तो फॉर्म्स जो है आपको धीरे धीरे हो जाएंगी। बाकी आप ये चीज़ देखो, जो शब्द नहीं आता, जो आपको वर्ब नहीं समझ में आती, आप उसको देख लो, लेकिन बाकी का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि बनेगा कैसे सेंटेंस। अगर आपको जैसे मान लो किसी शब्द का मतलब नहीं है, जैसे थिंक, तो थिंक की आपको थर्ड फॉर्म नहीं पता है, तो थिंक की थर्ड फॉर्म देख लो, लेकिन बाकी का सेंटेंस जो है अगर आपको बनाना आता है तो ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगी, इसके लिए आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने अपना घर बेच दिया है, मैंने अपना घर बेच दिया है। अगर यहाँ पर है नहीं होता, मैंने अपना घर बेच दिया, सिर्फ बेच दिया होता, तब यहाँ पे पास्ट सिंपल के रूल्स लगते हैं। जब पास्ट सिंपल करेंगे तब इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पहचानोगे कि कब हमें पास्ट सिंपल लगाना है या कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने अपना घर बेच दिया है। अब लगाओ क्या क्या लगेगा, मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, हैज़ है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेच दिया, बेचने को क्या बोलते हैं, सेल, सेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड, सोल्ड हो गया। उसके बाद क्या बेचा है, अपना घर, तो अपना घर की इंग्लिश लिख देंगे। बनाते हैं सेंटेंस, क्या बनेगा, आई हैव सोल्ड, अपना मीन्स माई, घर मीन्स हाउस, तो हाउस, होम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, जहाँ नहीं की बात होगी और क्या लग रहा होगा, नॉट लग रहा होगा, कहाँ लग रहा होगा वो भी हमको अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आता है। सिर्फ हर बार टेंस में समझना क्या है, समझना ये है किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, बाकी स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लग जाएगा, जैसे सब्जेक्ट, हैज़ हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, राधा ने मुझे नहीं बुलाया है। अब यहाँ देखो मेरा सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा के साथ क्या लगाओगे, हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, ठीक है। राधा हैज़, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट। देखो राधा हैज़ नॉट कॉल्ड मी, बुलाने को बोलते हैं कॉल, कॉल्ड उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो कॉल्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने पत्र नहीं लिखा है। अब यहाँ पे बनाओ, खुद से ट्राई करो बनाने का, कैसे बनाओगे, मैंने, तो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। नहीं की बात किए तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या है, लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, रॉट, रिटन, तो रिटन लगा देंगे। क्या नहीं लिखा है, पत्र, तो पत्र मीन्स लेटर लिख देंगे। तो बनेगा कैसे, बनेगा आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, इजी। तो इस तरह से नेगेटिव समझ में आ गया कि नेगेटिव में क्या करना है।
अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जहां आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं, हमें पता है। एक होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से, दूसरे होते हैं हमारे WH वर्ड से। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सेम, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, WH वर्ड्स आगे आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है, हर बार स्ट्रक्चर यही होता है। करना क्या है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आगे लेके आएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सेम एज इट इज WH वर्ड के साथ करना। अगर WH वर्ड से होगा वाक्य तो आपको WH वर्ड पहले लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या पिताजी आ गए हैं। क्वेश्चन कर रहे हो, क्या पिताजी आ गए हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या WH वर्ड से, वो हम समझ चुके हैं। अगर क्या से शुरू होता है तो हमारा क्वेश्चन जो होगा, जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हमको टेंस पता होना चाहिए। टेंस कौन सा है, आ गए हैं, पहचान हो गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी हमारी, हैज़ या हैव में से। पिताजी की बात हो रही है तो पिताजी सिंगुलर है, एक पापा की बात हो रही है तो लगा देंगे हैज़। हैज़ फादर, अब लगा देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना था, सब्जेक्ट, तो लगा दिया हैज़ फादर। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आने को क्या बोलते हैं, कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम। कम, कैम, कम। कैम जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे कम जो फर्स्ट फॉर्म लगाइए, कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी कम ही होती है। तो इस तरह से हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और हमारा ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो बन जाएगा हमारा सेंटेंस कैसे, हैज़ फादर कम। इजी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, क्या तुम उससे मिले हो। क्या तुम उससे मिले हो, तो यहाँ पर भी क्या से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यू, तुम, तो तुम के साथ, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, लगा देंगे हैव यू। मिलने को क्या बोलते हैं, मीट। मीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैट, तो मैट लगा देंगे। उसके बाद उससे, तो उससे देखो कैसे होगा, हैव यू मैट हर। अब आप अगर किसी लड़की से मिलने की बात करोगे तो हर लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बना कैसे, हैव यू मैट हर, ये हो गया क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल देखो, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा किया है। क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा किया है। बनाओ अपने आप से, खुद से बनाना। कैसे बनाओगे देखते जाओ। क्या लगाना है, क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से क्या लगा दोगे, हैव यू लगा देंगे। उसके बाद पूरा करने को क्या बोलते हैं, काम को अगर पूरा करते हैं तो कंप्लीट होता है। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड लगा देंगे। और अपना गृह कार्य, तो अपना गृह कार्य, गृह कार्य को क्या कहते हैं, होमवर्क। तो यहाँ देखो कैसे बना, हैव यू कंप्लीटेड अपना मीन्स योर होमवर्क, तो इस तरह से बना दिया। अब आपको अगर इसे WH वर्ड में बनाना होगा तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, या इस तरह से कह सकते हैं, तुमने अपना गृह कार्य कब पूरा किया, कब पूरा किया है, ठीक है। अब ये है WH वर्ड से, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको बनाओगे, किस तरह से बनाना है आपको पता है, आगे लगाने हैं WH वर्ड। कब को हम क्या कहते हैं, वैन। इंग्लिश में हम ये WH वर्ड जो कब है इसका मतलब होता है वैन। बाकी आप बना लोगे, स्ट्रक्चर आपको पता है, नहीं तो नहीं पता है तो एक बार देख के बना लेना, ईजी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा WH वर्ड भी कैसे बनते हैं। अब यहाँ तक इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो क्या है, उसके संबंध में क्वेश्चन भी कर रहे हैं और नहीं हो रहा है या उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखो कैसे होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ क्वेश्चन किया जाएगा और नेगेटिव बात भी होगी। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे हमने अब तक देखा है वैसे ही होता है। एक होता है रिटन के अकॉर्डिंग अलग होता है, और हम जब स्पीकिंग करते हैं उस समय हम दूसरी तरह से बोलते हैं, तो दोनों ही सही होते हैं। ज़्यादा आप फोकस करें तो रिटन पर जब ध्यान दें तो आपको रिटन तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। कैसे, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होते हैं हमारे स्पीकिंग के टाइम पे, जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। और दूसरे होते हैं जब हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, वो हमारे रिटन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है उसे।
तो ज़्यादा जो करेक्ट होता है वो रिटन के अकॉर्डिंग होता है। स्पीकिंग के अकॉर्डिंग हम इस तरह से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। तो दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नॉट और सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्पीकिंग के लिए, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जब हम हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, सेम एज इट इज। WH वर्ड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो वो हमारे ये दोनों जो होंगे ये हमारे रिटन के अकॉर्डिंग होते हैं जब हम रिटन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिटन के अकॉर्डिंग हुए, तो दोनों स्ट्रक्चर सही हैं। अब देखो इनके उदाहरण क्या है। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे लिखा है, क्या वह घर नहीं आया है, क्या वह घर नहीं आया। अब यहाँ देखो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, नहीं की भी बात हो रही है, करके देखो क्या। अब क्या है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, वह है ही की बात हो रही है, तो ही के साथ क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे, तो लग जाएगा हैज़ ही नॉट। अभी मैं रिटन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, हैज़ ही नॉट कम को क्या आने को बोलते हैं, कम, कम की थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, कम, तो कम लगा देंगे होम। देखो कैसे, हैज़ ही नॉट कम टू होम, घर नहीं आया तो टू होम लगा देंगे। अब इसी को अगर मैं एज अ हेल्पिंग वर्ब देखें तो कैसे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हैज़ंट हो जाएगा, हैज़ नॉट को साथ में लगाते हैं तो हैज़ंट बोलते हैं, हैज़ंट ही कम टू होम, नॉट जो है वो हैज़ के साथ लग गया, इस तरह से बन गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वह घर क्यों नहीं आया है, इसी को मैंने क्या कर दिया, WH वर्ड से बना दिया। पहला था क्या वह घर नहीं आया है, दूसरा बना दिया वह घर क्यों नहीं आया है। अब क्या करना है, क्यों आ गया, दैट मीन्स अब जो हमारा स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से। यही बात ध्यान रखनी है कि WH वर्ड से जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब वो आपके क्या से नहीं शुरू हो रहे होंगे, वो वाक्य के किसी अलग बीच में या कहीं और आपको क्वेश्चन दे रहे होंगे, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस तरह के आपके वाक्य होंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि अब जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, अब WH वर्ड से स्टार्ट होगा। तो WH वर्ड में क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, लगा देंगे वाई। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन क्या लगेगी, हमारी हैज़ लगेगी, क्योंकि वह की बात हो रही है, सिंगुलर है तो हमने हैज़ लगा दिया। वाई हैज़ ही नॉट कम टू होम, इस तरह से बना देंगे, किसके लिए, रिटन के अकॉर्डिंग। और स्पीकिंग में बनाओगे तो वाई hasn't he come to home, अब मैंने वर्ब जो भी वर्ब है उसके साथ नॉट लगा दिया, तो देखो why has he not come to home ये बना, ठीक है, रिटन के अकॉर्डिंग। और स्पीकिंग के अकॉर्डिंग why hasn't he come to home, आपके लिए दोनों सही है, आप ज़्यादा एक पे फोकस करो तो कंफ्यूज कम होंगे, तो उस स्ट्रक्चर के साथ ही चलना। वाई जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट देन नॉट लगाना है, तो इस स्ट्रक्चर के साथ ही चलना तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जहाँ पर हमने उसके जो चारों टाइप थे उनके सेंटेंस को देख लिया कि कौन कौन से टाइप होते हैं। अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, उसको पहले समझ लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, जहाँ पर परफेक्ट की भी बात हो रही है और कंटिन्यूस भी हो रहा है, मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ परफेक्ट के रूल्स चलेंगे या कंटिन्यूस के रूल्स चलेंगे। तो उन दोनों को समझने के लिए क्या करना है, परफेक्ट को तो हमने समझ लिया, कंटिन्यूस भी हमने समझ लिया। कंटिन्यूस मतलब जहाँ काम लगातार चल रहा है, और परफेक्ट का मतलब तो होता था कि काम खत्म हो गया और यहाँ काम चल रहा है, तो कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को समझो कि जहाँ पर जो काम है वो क्या है, चल रहा है किसी पास्ट से और वो अभी तक चल रहा है, मतलब अभी तक क्या है वो समाप्त नहीं हुआ है। परफेक्ट में क्या होता था, काम चल रहा होता था पास्ट से, लेकिन प्रेजेंट में आके वो पूरा हो जाता था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, काम शुरू हुआ था पास्ट में कहीं से, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बात ये आ जाती है, मैम कंटिन्यूस में भी तो होता है, कंटिन्यूस में भी रहा है, रहे हैं होता है, लेकिन यहाँ के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, आपको एक समय दे रखा होगा, समय के साथ बोला जाएगा कि इस समय से इस समय तक, सुबह से शाम से, रात से 2 बजे से 8 बजे से, आपको एक समय दे रखा होगा। उस समय के साथ आपके काम की बोला जाएगा कि काम जो है अभी हो रहा है। तो जहाँ पर समय और काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस है। अब इसके पहचान तो हमें पता ही है क्या होती है, रहा है, रहे हैं, रही होती है, ठीक है। तो इसकी पहचान है मेन वर्ब के साथ जब क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाता है, तो रहा है, रहूं है, रहे हैं, इस तरह से बन जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, समय होता है। समय कैसा, समय होगा जैसे से लिखा होगा, जैसे 5 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। तो यहाँ पे समय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं। सिंस कब यूज़ करते हैं, फॉर को कब यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं। तो जैसे उदाहरण देखो, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे अगर ये सुबह से नहीं होता, मैं काम कर रही हूँ होता, तो ये क्या हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे समय की बात नहीं होती। यहाँ समय की बात आ गई तो ये बन जाएंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ध्यान रखना, जब वाक्य में समय से संबंधित बात हो तब हम किसको लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को लगाएंगे। और अगर आपको सिंपल एक काम के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ समय के संबंध में कोई बात नहीं हो, तब हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस लेंगे। नेक्स्ट है, सुरेश 2 घंटे से घूम रहा है। यहाँ पे भी आ गया, टाइम आ गया, 2 घंटे से घूम रहा है, सुबह से काम कर रही हूँ। तो ऐसे वाक्य जहाँ समय की बात होगी वो हमारे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब रूल्स में समझते हैं कि सिंस और फॉर कब यूज़ करते हैं। तो सिंस और फॉर को यूज़ करने का रूल है जहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ द टाइम, मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम दे दिया कि भाई 2 बजे से, सुबह से, सोमवार से, 2009 से, मतलब आपको एक परफेक्ट टाइम दे दिया, स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि इस समय से ये काम जो है वो शुरू हो गया है, तब हम किसको लगाते हैं, सिंस को लगाते हैं। और फॉर को कब लगाते हैं, जब आपको एक ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दे रखा हो, मतलब समय की अवधि दे दी हो कि 2 घंटे से, या फिर 5 घंटे से, या फिर 1 दिन से। तो यहाँ पर आप जब बात कर रहे हो तो आप किसी दिन की बात नहीं कर रहे हो, या कुछ घंटे से बोल दिया, या कुछ सालों से कह दिया, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहे। जैसे आपने 2009 बोला तो वो उस साल की बात हो रही है कि उस साल से। लेकिन अगर आपने कुछ साल कह दिया, 2 साल कह दिया, तो उसमें आपको एक परफेक्ट टाइम नहीं दे रखा है कि इस टाइम से लेके हो रहा है, तो वहाँ पर हम फॉर को यूज़ करेंगे। तो सिंस और फॉर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंस में देखो क्या क्या होते हैं, जैसे सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock। आप टाइम को इस तरह से लिख सकते हो, अगर 2 बजे बोला है तो 2 बजे, अगर दिन का होगा तो 2 PM लगाओगे, या 2 o'clock भी लगा सकते हो। रात की बात हो रही है तो 2 AM लगाओगे। तो इस तरह से आप समय लगा सकते हो। सिंस, अब किसी ईयर की बात होगी तो आप ईयर लगाओगे, जहाँ पर ईयर पूरा दे रखा होगा, ऐसे नहीं बोला होगा कि कुछ साल, जहाँ आपको ईयर दे रखा होगा तब हम ईयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से बोला जाए, या किसी दिन की बात की जाएगी, किसी दिन की बात की जाएगी तब हम सिंस नहीं यूज़ करेंगे। आपको वो दिन दे रखा होगा, मंडे दे रखा होगा, ट्यूसडे रखा होगा, तब हम सिंस को यूज़ करते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से देखो किसी समय, अब समय तो कोई भी हो सकता है, आपको अगर मॉर्निंग इवनिंग दे रखे होंगे तभी आप सिंस को यूज़ करोगे। सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ मतलब जन्म से, तब हम सिंस को यूज़ करते हैं। सिंस दैट डे, आप उस दिन की बात करो, एक स्पेसिफिक दिन की बात करो, सिंस दैट डे, तब हम सिंस को यूज़ करेंगे। ऐसे ही फॉर को कब यूज़ करते हैं, फॉर को देख लेते हैं। फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए, जहाँ समय की अवधि की बात हो रही हो। कैसे, जैसे बोला फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड, आप ऐसे थोड़ी बताओगे कि 15 सेकेंड से 17 सेकेंड, ऐसा नहीं बोलोगे ना। आपने अगर 2 सेकेंड कहा तो आप फॉर को यूज़ करोगे, क्योंकि आपको एक टाइम फिक्स नहीं पता है। 2 मिनट, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक, 2 मंथ्स, मंथ का नाम आ जाएगा, अगर जनवरी फरवरी आ जाएगा तब हम क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे सिंस। लेकिन आपको 2 महीने कह दिया, 3 महीने कह दिया, तब आपको ये नहीं पता कि किस महीने की बात हो रही है, तो हम फॉर को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। सालों की बात हो रही थी, अगर ईयर दे रखा होगा तब हम ईयर लिख देंगे। अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात हो रही है तब हम वहाँ पे फॉर को यूज़ करेंगे। फॉर अ लॉन्ग, किसी लॉन्ग समय की बात हो रही है तब भी हम किसको यूज़ करते हैं, फॉर को। फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज, बहुत सारे दिनों की बात हो रही है, उस दिन की नहीं बात हो रही है कि मंडे ट्यूसडे, नहीं बात हो रही है। आवर्स, आपको घंटों की बात बोल रहे हैं कि 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। आपको टाइम नहीं बता रहे कि 2 PM से 3 PM या 2 PM से 5 PM, यहाँ तक नहीं बोला जा रहा है। तो जब आपको समय सिर्फ अंदाज़ा दे दिया हो तब हम फॉर को यूज़ करेंगे। मंथ्स और ईयर्स में भी सेम ऐसे ही होता है। तो इस तरह से सिंस और फॉर को समझ लिया कि कब कैसे यूज होना है। अब बचा क्या, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, बाकी सब कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन वर्ब क्या लगेगी, अब लगेगी वर्ब हैज़, हैव की जगह हैज़ बीन और हैव बीन। जैसे अब हैज़ बीन और हैव बीन में कैसे यूज़ करोगे, हैज़
जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैज़ बीन लग जाएगी, और जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम हैव बीन लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन और हैव बीन, उसके बाद वर्ब के साथ क्या लगेंगे, आईएनजी लगेंगे। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ साधारण वाक्य होंगे, कैसे होंगे देख लो। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। वो है सब्जेक्ट होगा हैज़ बीन या हैव बीन होगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगता होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, और वो आपका टाइम दे रखा होगा कि कब समय। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद आपके सिंस फॉर आएंगे, कि सिंस और फॉर यूज़ करना है, वो आपको टाइम देखना होगा कि टाइम किसकी बात हो रही है। जैसा टाइम होगा वैसा ही हमको सिंस फॉर लगाना है, तो टाइम से पहले सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके वाक्य। पहला देखो, लिखा है राम 2 घंटे से घूम रहा है। अब राम 2 घंटे से घूम रहा है, समय आ गया 2 घंटे से। अगर राम घूम रहा है होता तो ये बन जाता प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब यहाँ पे क्या दे दिया है, समय दे दिया। कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर को देखो और उसको बनाना शुरू करो। मैं देखती हूँ आप कैसे बनाते हो। ठीक है, कैसे बनाओगे ऐसे कि सबसे पहले आप लगाओगे राम, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लगा देंगे राम। घूम रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तो कंटिन्यूस है, ध्यान देना है, समय भी दे रखा है 2 घंटे से, तो हम क्या लगा देंगे, घूम रहा है, हमें लगानी है हैज़ बीन या हैव बीन। अब राम क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो हम राम के साथ हैज़ बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। घूमना, घूम रहा है, वॉक का क्या हो जाएगा, वॉकिंग, तो वॉकिंग लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है, उसके बाद टाइम दे दिया 2 घंटे से। आपको टाइम नहीं दिया है कि 2 बजे से 5 बजे से, सिर्फ 2 घंटे की बात की है, तो लगा देंगे फॉर कितने घंटे, 2, तो 2 आवर्स। तो इस तरह से हमारा ये जो है सेंटेंस वो बन जाएगा। देखते हैं सही बना है, सही बना है। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। अब 3 वर्ष की बात हो गई, यहाँ रह रहे हैं तो मतलब समय दे रखा है, और रह रहे हैं की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये समझ में आ गया। रूल्स क्या लगाने हैं, रूल्स हमें पता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, टाइम देखा जाएगा, जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग सिंस फॉर लगाएंगे। बनाना शुरू करो। हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। ओके, उसके बाद मुझे लगानी है अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। रह रहे हैं को क्या बोलेंगे, यहाँ रह रहे हैं तो लिव होता है, लिव के साथ लिविंग लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे तो लिविंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट है यहाँ, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी जगह अदर वर्ड्स क्या हैं, जितने भी अदर वर्ड्स हैं आपको पहले लगाने हैं। ऑब्जेक्ट हो चाहे अदर वर्ड्स हो, वो सब पहले लगाने हैं। सिंस फॉर टाइम बाद में लगेगा, सबसे लास्ट में सिंस फॉर टाइम लगेगा। बाकी का सब बना दो। हम की हो गया, हमने रह रहे हैं को भी देख लिया। यहाँ की बात हो रही है, यहाँ तो हेयर, यहाँ को हेयर बोलते हैं। ठीक है, 3 वर्ष से, तो 3 वर्ष समय नहीं दिया है, कौन से ईयर से, हम लगा देंगे फॉर 3 ईयर्स। बनाते हैं और देखते हैं सही बना है। हाँ, वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, वेरी इजी। तो इस तरह से अफर्मेटिव बनाना आ गया। अब नेगेटिव, तो नेगेटिव में सभी को पता है, नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लग जाएगा। कहाँ लगेगा, हैज़ और बीन के बीच में, या हैव और बीन के बीच में लगेगा। हैज़ बीन नॉट नहीं लगेगा, हैज़ नॉट बीन लगेगा। किस तरह से, स्ट्रक्चर देख लो पहले। स्ट्रक्चर क्या है, आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हैज़ हैव लेना है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, देन बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। अब यहाँ देखो एक चीज़ और भी समझते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही थी, तो कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग तो हमने, आप सबके मतलब माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मैम जो हम चीज़ हैज़ हैव ले रहे थे, रूल सारे वही लग रहे हैं, फिर बीन को क्यों यूज़ किया। तो बीन को यूज़ इसलिए किया कि जब परफेक्ट था और कंटिन्यूस था, दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई कि कंटिन्यूस ने बोला मेरे साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, अब परफेक्ट ने कहा मेरे साथ भी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो क्या हुआ कि हमने क्या कर दिया, दोनों को बैलेंस करने के लिए वर्ब के साथ तो आईएनजी लगा दिया, जिससे कंटिन्यूस बन गया, और जो हैज़ हैव थे उनके साथ हमने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, मतलब
यहाँ पर भी बीन जो है एक क्या है, परफेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर काम जो है वो होने के बारे में बात हुई है जिसमें परफेक्ट के गुण है, मतलब थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हमने बीन को भी ले लिया। अब बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट लेना है, हैज़ हैव लेना है और उसके साथ नॉट लगाना है, फिर बीन लगेगा। कई बार गलती होती है हमसे, हम हैज़ बीन लगा देते हैं उसके बाद नॉट लगाते हैं। ऐसा नहीं, हैज़ के बाद नॉट देन बीन लगाना है। वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है, हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बनाना शुरू कर दो, स्ट्रक्चर सामने है, सब्जेक्ट लगा दो, कौन सी वर्ब लगेगी, आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस, फॉर लगेगा, क्या लगेगा, बनाना शुरू करो। कैसे बनाओगे, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब ये देखो कि जो सेंटेंस है वो कैसा है, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो रूल लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग लगा दो हेल्पिंग वर्ब, नॉट, आईएनजी जो भी है लगा के बना दो। कैसे बनेगा, देखो इस तरह से बनेगा, वी हैव नॉट बीन, वी लगा दिया, वी के साथ हम प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, हैव नॉट बीन, प्ले की आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी लगाया तो प्लेइंग, सुबह से, सुबह की बात हो रही है, किसी समय की बात हो, कौन से समय की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग, इस तरह से बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह कुछ देर से नहीं लड़ रहे हैं। अब बनाना शुरू करो। कैसे बनाओगे, देखो पहली बात पहचानोगे कि कौन सा सेंटेंस है, लड़ रहे हैं, कुछ देर से, कुछ देर की बात की है, कब से पता नहीं, तो टाइम कोई डिसाइड नहीं है किस टाइम से लड़ रहे हैं, वो कुछ देर से लड़ रहे हैं। तो जहाँ टाइम पूरा पता नहीं हो तब हम क्या लगा देंगे, फॉर को लगा देंगे। एक बात क्लियर हो गई, लड़ रहे हैं और टाइम की बात हो रही है इसलिए हैज़ हैव बीन में से लगेगा, ठीक है। उसके बाद वे, अब वे हैं मतलब दे क्या है, प्लूरल है तो उसके साथ हम लगाएंगे हैव बीन। नॉट नहीं की बात हो रही तो लगाएंगे हैव नॉट बीन। लड़ने को कहते हैं फाइट, फाइट के साथ आईएनजी लगा देंगे तो फाइटिंग हो जाएगा, फाइटिंग। और कुछ देर से तो फॉर सम टाइम, देखो दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम, ओके। तो इस तरह से कौन से बन गए हमारे, नेगेटिव बन गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसी को क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। कैसे लिखा है, WH वर्ड, हैज़ हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। फिर से देखना इसके स्ट्रक्चर को, बहुत बार मिस्टेक होती है। करना क्या है, आपका जो भी क्वेश्चन है आपको हैज़ या हैव, या तो फिर हैज़ हैव से मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब से होगा, मीन्स आपकी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होगा, या फिर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आपको क्या लगाना है, बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। हैज़ हैव को लेना है, ना कि हैज़ या हैव बीन दोनों को साथ में लेना है। आपको सिर्फ हैज़ या हैव जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हैज़ हैव लेना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। तो ये गलती नहीं करना। कैसे, देखो एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, एग्जाम्पल है, क्या वह 2 दिन से सो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है क्या से, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है। पहचान करनी है, सो रहा है 2 दिन से, टाइम की बात हो रही है, दैट मीन्स हमें क्या लगाने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लगाने हैं रूल्स। तो लगाना शुरू करते हैं। कैसे बनेगा, क्या, तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा लगेगा हैज़ या हैव। वह दे रखा है, वह एक सिंगुलर है तो हैज़ लगा देंगे, तो हैज़ ही। अब यहाँ से लगना है, हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़, फिर आपका सब्जेक्ट ही, अब लगेगा बीन, देन वर्ब के साथ सो रहा है, सोने को बोलते हैं स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है 2 दिन से, आपको वो टाइम नहीं दे रखा है तो फॉर 2 डेज। कैसे बना, हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। क्वेश्चन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन जरूर लगाना। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। नेक्स्ट, क्या बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं। अब क्वेश्चन कर दिया कि बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं, तो यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो चिल्ड्रन है तो हमें प्लूरल का रूल लगाना होगा, तो लगा देंगे हैव। चिल्ड्रन बीन, वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी, तो प्ले के साथ प्लेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दे रखा है, 2 बजे से, अब आपको टाइम दे दिया 2 बजे से, तो हम लिखेंगे सिंस 2 o'clock लिख सकते हो। अब अगर दिन में खेल रहे हैं तो आप 2 PM लगा सकते हो, तो इस तरह से आप 2 o'clock भी लिखोगे या 2 PM लिख सकते हो, दोनों सही है। हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, इस तरह से बन गए। और ऐसे ही हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। गड़बड़ कहाँ होती है वो देख लो, कि जहाँ हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वही हमारा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट देन बीन। मतलब जहाँ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे पहले हमने जब कंपैरिजन किया था तो पहले जो था हमारा हैज़ हैव था, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज़ हैव था। अब क्या हुआ, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ गए तो हैज़ हैव बीन हो गया। अब ये जो हैज़ हैव है ये तो आगे चलेगा, इसके साथ लगेगा सब्जेक्ट। बीन जो है वो बाद में लगता है, मतलब पैक कैसे करेगा, आपकी हैज़ या हैव जो भी होगी और बीन जो है उसको पैक करने के लिए आपका सब्जेक्ट और नॉट आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, ठीक है। रिटर्न के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं कि सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगेगा। फिर ये जो वर्ब है वो हैज़ और बीन की पैक हो जाएगी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कई बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन को साथ में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट, इस तरह से लगाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है हैज़ हैव है, उसमें से हैज़ हैव जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन जिससे भी स्टार्ट हो रहा है हमको पहले वो लेना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना हैज़ आ रहा है या हैव आ रहा है उसको लेना है, फिर आपका सब्जेक्ट लेना है, देन नॉट लगाना है, फिर बीन आएगा और वो पैक हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद बाकी के रूल्स तो हमारे सेम ही है। उदाहरण से देख लेते हैं कैसे। क्या विजय इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? क्या विजय इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन हम ट्रांसलेशन कर लेंगे बहुत अच्छे से। कैसे करेंगे, आपको देखना है रूल। रूल क्या है, रूल ये है कि नहीं पढ़ रहा है, 2 घंटे की बात हो रही है, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो सब्जेक्ट देखना है मेरा कैसा सब्जेक्ट है, विजय मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा देंगे विजय है तो लगाएंगे क्या से, कैसे क्वेश्चन करेंगे, हैज़ विजय। अब लगाना क्या है, नॉट, नहीं की बात हो रही है तो लगाएंगे हैज़ विजय नॉट बीन। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग कब से, इस किताब। अब हमको ऑब्जेक्ट सब लगा देना, उसके बाद लगेगा लास्ट में टाइम। तो इस किताब को, तो इस किताब के बारे में बोलते हैं ना दिस बुक, कब से, 2 घंटे से, टाइम नहीं दे रखा, फॉर 2 hours। अब देखो कैसे बनेगा, बन रहा है हैज़ विजय नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। बन गया, बहुत लंबा था लेकिन हमको समझ में आ गया किस तरह से बनाना है। स्ट्रक्चर देखो बनाओ। अभी इस इनिशियल लेवल पर आप स्ट्रक्चर देख के बना लो, फिर आप इसी तरीके के और प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे लेना है। अगर नॉट से संबंधित है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, क्योंकि काम को जो है वो नहीं करने वाला है, इसकी बात हो रही है तो नहीं पहले नहीं लगाना है। आपको जो काम करने वाला करता है सब्जेक्ट है उसको लगा के फिर नॉट देन बीन और उसके बाद वर्ब की ING, बाकी की सारे रूल वैसे ही हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो, क्या तुम 1 सप्ताह से नृत्य अभ्यास करने नहीं जा रहे हो? अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस नहीं की भी बात हो रही है। बनाना शुरू करते हैं, हमें पता है क्या रूल्स लगने हैं। क्या, तो क्या तुम आ गया तो हम हैव लगाएंगे, हैव यू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम लगाएंगे नॉट, हैव यू नॉट बीन, नृत्य अभ्यास करने नहीं जा रहे हो तो अभ्यास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्रैक्टिसिंग किसकी, डांस की प्रैक्टिस करने कब से, 1 सप्ताह से। अब आपको 1 सप्ताह जो है वो समय नहीं दे रखा है, ऐसा नहीं बताया है कि किस दिन से किस दिन तक, डेट नहीं दे रखी है, आपको 1 सप्ताह कह दिया तो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो हम लगा देंगे फॉर अ वीक। देखो कैसे, हैव यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग डांस फॉर अ वीक, ठीक है। नृत्य अभ्यास करने नहीं जा रही हो, अभ्यास करने को जो प्रैक्टिस उसे कहते हैं प्रैक्टिस के साथ अगर ING लगा देंगे तो प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। इस तरह से हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया कि किस तरह से बनते हैं। अब इसमें अगर WH वर्ड होंगे तो वो आपको आते ही हैं, WH वर्ड किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या करते हैं हम, अब सारे जितने भी टेंस हैं उनसे रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा क्विक करेंगे और इससे संबंध में एक एक्सरसाइज है उसे आप ट्रांसलेशन करोगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें जो है टेंस जो अच्छे समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है। रिवाइज कर लेते हैं अब तक जो हमने इससे पहले की क्लास में जो पढ़ा था और आज जो हमने पढ़ा है उन दोनों को रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसे, इसकी बात करते हैं। क्या रूल थे, अभी से अपने माइंड में रिकॉल करो कि इसके रूल क्या क्या थे। रूल ये थे कि आपके जो अफर्मेटिव होंगे तब हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ SCIS लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ SCIS और ऑब्जेक्ट लगता है। एग्जाम्पल देख लो, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है।
अब इसी वाक्य को लेते हुए हम सारे वाक्य बनाते हैं। राम स्कूल जाता है, अब इस अफर्मेटिव का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम स्कूल नहीं जाता है। कैसे करेंगे, नेगेटिव में हम क्या कर देते हैं, डू या डज लगाते हैं। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आगे लग जाएगी और बन जाएगा क्या, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे डज राम नॉट गो टू स्कूल। हम क्या करेंगे, डज राम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो बन गया डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट समझ में आ गया, जहाँ पर क्या हो रहा है, डू डज लिया जाता है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है वो अफर्मेटिव के लिए, बाकी सबके साथ हम डू डज की जो है हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा था, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझा था, उसको समझते हैं क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जहाँ पर क्या लग रही होगी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी। देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव का, इज एम आर लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे शी इज वीपिंग, वीपिंग का मतलब होता है रोना, रो रही है, वह रो रही है। अब इसका नेगेटिव बनाओगे, वह नहीं रो रही है, तो बन जाएगा नॉट लग जाएगा, शी इज नॉट वीपिंग। इज जो है हमारे जितने भी सिंगुलर है उनके साथ लगते हैं, एम जो है वो आई के साथ लगता है ऑलवेज, और आर जो है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लग गया। बाकी वर्ब के साथ आईएनजी वो तो सबके लिए कॉमन है, ये बन गया। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप सभी को आता है, क्या वह नहीं रो रही है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या से, और अगर डब्ल्यू से वर्ड करेंगे वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, क्या वे रो रही है, दोनों क्या बन गए, एक हेल्पिंग वर्ब से बन गया, एक WH वर्ड से बन गया। कैसे बन रहा है, इज एम आर जो है वो आपको आगे लगाने हैं, या जो भी WH वर्ड है उन्हें आगे लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये गलती मत करना, WH वर्ड लगा दिया तो हेल्पिंग वर्ब भूल जाओ, हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी, WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर WH वर्ड लगा रहे हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। तो इज शी वीपिंग, क्या वे रो रही है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पर नहीं की भी बात हो रही है और क्वेश्चन भी हो। कैसे, क्या वे नहीं रो रही है, तो क्या वे नहीं रो रही है, इज शी नॉट वीपिंग, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया, नॉट। इस तरह से कौन से हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गए। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, जहां काम जो है वो परफेक्ट हो रहा होगा, हो चुका होगा, पास से कहीं चल रहा होगा, प्रेजेंट में आके हो गया होगा। कैसे पहचान करेंगे, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, इस तरह से वाक्य होते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या है, हैज़ हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, अब है यशी हैज़ स्लेप्ट, यशी जो है वो सो गई है, तो यहाँ पर सो गई है, काम हो गया है, वो सो गई है, तो यहाँ पे यशी हैज़, स्लीप की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्लेप्ट। ओके, अब इसी तरीके से हम इसका नेगेटिव बना देंगे, यशी हैज़ नॉट स्लेप्ट बन जाएगा यशी हैज़ नॉट स्लेप्ट। हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि किसी का नाम दे रखा है, सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ को यूज़ किया है। नेक्स्ट है इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठ के आगे आ जाएगी, और किस तरह से बन जाएगा, हैज़ यशी स्लेप्ट, क्या यशी सो गई है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर दिया, क्या यशी सो गई है, बन गया हैज़ यशी स्लेप्ट। और इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो किस तरह से बनेगा, क्या यशी नहीं सो चुकी है, तो हैज़ यशी नॉट स्लेप्ट। तो ये हो गए हमारे टेंस कंप्लीट, हमारा जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक होमवर्क है आपके लिए, वो होमवर्क क्या है, वो होमवर्क ये है कि इसके आगे मैं कुछ वाक्य दूंगी, आपको वो वाक्य देखने हैं, उसके बाद वीडियो को पॉज कर देना, और पॉज करने के बाद अपनी नोटबुक में उसे ट्रांसलेट कर देना। ट्रांसलेशन करने के बाद वीडियो को फिर से प्ले करना और मेरे ट्रांसलेशन से अपने ट्रांसलेशन को मैच करना। अगर आपके बिल्कुल ठीक होते हैं, इसका मतलब आपको टेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए हैं। ओके, तो देखो आपके सामने वाक्य हैं, राम आज आगरा जा रहा है, क्या आप खाना नहीं खा रहे हो, मोहन 1997 से यहाँ रह रहा है, रेशमा स्कूल जाती है, मीरा ने अपनी परीक्षाएं दे दी हैं। तो आपको पहचानना है कि सेंटेंस किस टाइप का है। अब इसमें हमारे पूरे जितने भी टेंस हैं वो सारे आ गए, जितने प्रेजेंट के थे हमने अब तक पढ़े थे। आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है, उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको रूल्स लगाने हैं, रूल्स लगा के अपने ट्रांसलेशन को करना है। तो वीडियो को पॉज कर दो और अपनी ट्रांसलेशन शुरू कर दो। ठीक है, आई होप आप सबने अपने ट्रांसलेशन कर लिए होंगे। अब वीडियो को प्ले करने के बाद जो आपकी ट्रांसलेशन है वो ये रहे। ट्रांसलेशन ये दे रखे हैं, राम इज गोइंग टू आगरा, आर यू नॉट ईटिंग फूड, मोहन हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस
97, रेशमा गोज टू स्कूल, मीरा हैज़ गिवन हर एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूर, नहीं तो सेंटेंस एक तरह से कंप्लीट नहीं होता है। ये हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा था। तो ये रहे आपके होमवर्क, और जितने सही हुए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। और इस लेक्चर से संबंध में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस को समझेंगे कि पास्ट टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।